चलाएंगे इंद्रपुरी के एटीएम में, फिर उसके बाद राजेंद्रा पैलेस। क्या कर रहा है तू? हवाई जहाज ना है यो, हिंदुस्तानी सड़क पे फटीचर वैन चला रहा है तू। भाई जी जुमले कसना बंद करो, ये पैसे संभाल लो। हाँ संभाल ले यार। भाई जी मैं क्या बोलता हूँ, ये किस्मत भी ना अजीब चीज हो है। रोज लाखों करोड़ों के साथ चले, लेकिन महीने में हाथ में क्या हुए 15,000 रुपए बस। अरे तेरी सैलरी तो फिर भी 15 से 18,000 होगी। 15,000 हो जाए 18,000 हो जाए, क्या फर्क पड़ता भाई जी। दिल्ली जैसे महंगे शहर में ना 18,000 में होता क्या है। अच्छा बच्चों, इस भीड़ में कितने ही ऐसे हैं जिनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा नहीं है। तू तो फिर भी खुश नसीब है। बात ना करा है। हाँ जी चल भाई ध्यान से चलियो। ओ भाई रुक, ओ मशीन में पैसा डालने वाली गाड़ी आई है, आधे घंटे बाद आई हो। मुझे सिर्फ 1,000 रुपए निकालने। तो भाई अपनी जेब से निकाल के दे दूं के? मशीन में पैसा ना है, समझ में ना आ रहा, बाद में आई हो। ले भाई पहुंच गए, पकड़ ध्यान से। चलो जी, चल भाई आगे भाई जी। चल भाई ध्यान से रख, जल्दी जल्दी करके निकलते हैं। लो जी खुल गया। लो जी, अरे एक लो खोल। लो जी। अरे यार, हेलो। अरे राजेंद्र पैलेस वाले एटीएम में पैसे नहीं डाले क्या? अब साहब इंद्रपुरी के एटीएम में डाल के सीधे वहीं जा रहे हैं। अरे जल्दी करो यार, कितनी देर लगाते हो तुम? ये फील्ड ऑफिसर होगा, फील्ड की दिक्कतें नहीं समझता। ट्रैफिक जाम के मरने लगाया था, बावड़ी पूछ कहीं का। लगा यार, जल्दी लगा, जल्दी कर। ओ भाई जी क्या कर रहे हो, गाली दे रहे हो? सीसीटीवी कैमरा लगा, रिकॉर्ड हो जाएगा सब। हाँ अरे तू चुपचाप जल्दी कर, नहीं तो तेरे को गाली दूंगा मैं। हो गया कि फुल? बस हो गया, बस बंद कर दे। अब निकल चलते हैं राजेंद्र पैलेस। हाँ? लगा लगा इसका, लॉक कर, जल्दी कर जल्दी। बस हो गया हो गया हो गया। अच्छे से लॉक कर दिया ना वो? ओ भाई जी कर दिया, अब चलो भी। चल 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 चल, ध्यान से। राजेंद्र पैलेस ले फटाफट। मशीन का नेटवर्क ना है, दूसरे एटीएम में जाओ। यही नाटक है इन मशीन का। बैंक वालों को बोल दो उठा के कबाड़ में फेंक दो ये मशीन। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में जेटीसी बैंक के एटीएम में जब एक कैश वैन पैसा डालकर निकली तो सिक्योरिटी गार्ड जोगिंदर ने देखा कि एटीएम का कैश लॉक खुला हुआ है। एक सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते उसका पहला फर्ज था कि वो बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करे, लेकिन वो पैसा लेकर फरार हो गया। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या उस एटीएम मशीन को जानबूझकर खुला रखा गया था या ये उन वर्कर्स की भूल थी? और अगर हां,
तो क्या ये भूल एक साजिश थी जिसका फायदा उठाकर जोगिंदर सारे पैसे लेकर फरार हो गया? आखिर इस लूट का असल राज क्या था? हेलो। हाँ, जितनी जल्दी हो सके मायापुरी सिग्नल पे मिल। और सुन, ऑटो ना छोड़ना तू। हाँ, चल भाई। क्यों भाई भाग रहे हो? मैडम जी को दुल्हन के जोड़े में देखा तो लगा कि शायद आप दोनों भागकर शादी कर रहे हैं। भाई तेरे को क्या शादी के मंत्र पढ़ने हैं? हमें ना देख, तू आगे देख। ऑटो चला। जोगिंदर, अब यहाँ क्यों उतरे? तू चल, मैं तेरे सब समझाऊंगा। तू चल। ये सारे काम ना बड़ी चालाकी से करने होते हैं, नहीं तो पकड़े जाने का खतरा हो। ऐसे मैंने भी अपना ऑटो 1 किलोमीटर दूर से पकड़ा था एटीएम से। पर जब तक हम दिल्ली में है ना, तब तक ये खतरा बना रहेगा। तो लॉज वॉज छोड़, हम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। ये दिल्ली से मेरी जान भीड़ भाड़ वाला शहर है, और इसकी भीड़ में खो जाने से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई ना है। अच्छा सुन, तू अपना आईडी कार्ड लाई है ना? हाँ लाई हूँ, पर क्यों? अरे बिना आईडी कार्ड के कोई भी लॉज अपने को कमरा ना देगा। तो और जब मैंने अपना आईडी कार्ड दिया तो फंस जाने का चक्कर हो गया। तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम? तू चल। यस सर। एसी वाला कमरा चाहिए। हाँ सर, दिखाता हूँ। सर आपका आईडी कार्ड दीजिए। ओ भाई, मेट्रो में ना हमारा बटुआ चोरी हो गया। आईडी कार्ड, सारे पहचान पत्र उसी में थे। सर आईडी कार्ड नहीं तो आपको कमरा नहीं मिलेगा। अरे इनके पास नहीं है, मेरे पास तो है आईडी कार्ड, मैं देती हूँ। एक का भी चलेगा सर। आईडी कार्ड। हाँ सर, कितने दिन रुकेंगे? 2 दिन। ओके सर। सब आइए आइए सब। जोशी, एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और वो 2 आदमी जो है, रतन और आकाश, जो पैसा जमा करते हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन बुलवाओ। ओके सर। सर ऑफिस से फ़ोन आया था, जल्दी से राजेंद्र पैलेस पहुंचने के लिए बोला। इस जल्दबाजी में एटीएम का लॉक खुला रह गया। सर सारी गलती मेरी है। रतन भाई हमारे हेड हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी गलती की वजह से इनकी नौकरी चली जाए। तो सर सीनियर होने के नाते सारी गलती की जिम्मेदारी मेरी है। ओ लव कुछ की जोड़ी, ये त्याग बलिदान की बातें करना बंद करो और मुझे तहकीकात करने दो, समझे? जोशी, मुझे इस सिक्योरिटी गार्ड की जन्म कुंडली चाहिए जल्दी। सर खुश तो है ना तू? अरे मेरे शेर, तूने कमाल कर दिया। इतने सारे पैसे मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे। तू गिन के रही है, होंगे कुछ 18-19 लाख रुपए।
बस 18-19 लाख। इतने से पैसे से हमारा क्या होगा? अरे आधे पैसे उसको भी तो देने हैं। तू टेंशन ना ले, उसका हिस्सा ना देंगे। सर यही उस एजेंसी का मैनेजर। चल बोल। सर जोगिंद्र चौधरी नाम है उसका, सोनीपत का रहने वाला है, और इस पेपर्स में सारी डिटेल्स है उसकी। ये डिटेल्स है, ना ढंग की फोटो है ना घर का एड्रेस। इतनी कम डिटेल्स पे तुमने नौकरी दी उसको? सर उसने कहा था कि सारी डिटेल्स बाद में दे दूंगा। तुम जैसे लोगों की वजह से ना दिल्ली में हादसे होते हैं। सॉरी सर, गलती हो गई। ये गलती नहीं है, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा मैं। दूसरे काम कर सर, सीसीटीवी फुटेज से जोगिंदर की फोटो निकलवा, सभी रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, टोल नाका और आईएसबीटी सब पे फोटो भिजवा, और अपने खबरें जितने भी हैं उनको एक्टिव करो सर। और वो लवकुश की जोड़ी रतन और आकाश, उन पे अच्छे से नजर रखो। ओके सर। एटीएम की सीसीटीवी फुटेज से सिक्योरिटी गार्ड जोगिंदर का चेहरा तो पता चल गया था, लेकिन उसकी और कोई भी डिटेल पुलिस के पास नहीं थी। इधर जोगिंदर दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक लॉज में छुपा हुआ था। रेशमा के साथ हुई उसकी बातों से पता चल रहा था कि इस लूट कांड में तीसरा भी कोई है जिसको लूट का हिस्सा देने की बात रेशमा कर रही थी। सवाल था कि वो तीसरा शख्स कौन था। मजे हो रहे तेरे। चल मुझे ये बता कि हम उसे पैसे देने से कैसे बच सकते हैं? बताऊं तुमने? हाँ। जो उसको पैसा ना देना है तो ये उसे किसी भी चीज में मिला के पिला दे। ये क्या है? जहर है, पीते ही मर जाएगा। तूने मुझे जल्दी समझ के रखा है क्या? उसे मारकर मैं जेल चले जाऊं और तू इन सारे पैसों से अकेला मजे करेगा? ये पकड़, इतना ही शौक है ना तो खुद जाके क्यों नहीं मारता? मेरी जान मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। जे सारे पैसे चाहिए ना तो ये काम तन्ने करना होगा। आइए जी, आप ही का इंतजार था। तुम्हारा ख्याल रखने तो आई। आइए। हेलो सर। हेलो सर आकाश के घर पे एक लड़की आई है। एक काम कर, उसका पीछा कर और पता कर वो कौन है और रहती कहाँ है। ओके सर। मेरे हिस्से के पैसे लाई क्यों नहीं? अगर मैं आज पैसे लेकर आती ना तो तू भी फंसता और मैं भी। तो खाली हाथ आई क्यों? अरे तुझे ये भरोसा दिलाने के लिए कि मैं और जोगिंदर तुझे धोखा नहीं दे रहे। ये बात तो मेरे को फोन पे बोल सकती थी ना। एक तो मैं तेरे से इतनी धूप में मिलने आई, मुझे पानी कोल्ड ड्रिंक पूछने के बजाय तू ऐसे कि शक भरे सवाल पूछ रहा है। जा किचन में जा, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी है, जाके पी ले। और सुन, मेरे लिए भी ले आइयो। ये देख, तेरा जोगिंदर तो हीरो बन गया भाई। कितनी बड़ी खबर छपी है अखबार में, पढ़ ले।
तेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ गिर गया था, इसीलिए मैंने पीने से रोक दिया। बेवकूफ, वो लड़की तुझे चकमा देके चली गई। गलती हो गई सर। Shut up! 3 रुपए के अखबार की खबर पढ़ के थारा लखा के सपनों का बुखार उतर गया। अरे समझाया था ना ठंडे, कुछ ना होएगा, डरपोक कहीं की। हाँ डर गई थी मैं। अरे चींटी तक नहीं मारी मैंने आज तक, और तूने मुझे उसे मारने भेज दिया था। ठीक है, जे तू उसे ना मार सके है तो मैं अपने आप को मार लेता हूं। क्या बक क्या रहा है, पागल हो गया है क्या? अरे बावड़ी, मैं अपने आप को सचमुच का ना मारता, झूठ मूठ का मार दूंगा आपको। क्या मतलब? मतलब ये कि पुलिस और आकाश को ये लगेगा कि मारा मर्डर करके कोई पैसे का बैग लेकर भाग गया। अच्छा, तो तूने मुझे पागल समझ के रखा है। इस लॉज में ना मैंने अपना आईडी दिया है। तेरे मरने की खबर सुन के पुलिस तो मेरे पीछे पड़ेगी ना। अरे बावड़ी, यो कांड इस लॉज में ना करेंगे, दूजे होटल में करेंगे। वहां मैं अपना असली नाम लिखाऊंगा और मारी नकली लाश देख के सबको ये लगेगा कि मारा मर्डर हो गया है। मतलब तू किसी को मारने के साथ उसका चेहरे का नक्शा भी बदल देगा? हमारे साथ रह रह के तू भी घनी अक्लमंद हो गई है। अब लेकिन इसके लिए तेरे जैसी हट्टी कट्टी लाश भी तो चाहिए होगी, वो कहाँ से आएगी? जो होटल में रहूंगा वहां मेरी कद काठे वाला जो कर्मचारी होगा उसका मर्डर कर देंगे। जोगिंदर रेशमा के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था, ताकि पुलिस उसकी तलाश बंद कर दे और आकाश को उसे पैसे भी न देने पड़े। और इस लालच में वो एक अनजान व्यक्ति की हत्या की साजिश में भी तैयार था। सवाल उठता है कि क्या वो अपने इरादों में सफल हो पाएगा? क्या पुलिस समय रहते जोगिंदर को पकड़ पाएगी? बस ठहर जा भाई, ठहर जा। अब तू जा, यहाँ मैं अकेले रहूंगा। लेकिन तू ये बैग लेकर खुद जाएगा? तू समझ ना रही है, ये बैग मैं साथ में लेकर जाऊंगा तभी तो होटल वाले पुलिस को बताएंगे कि मैं अपने साथ में बैग लाया था, वो गायब से। पर तू मेरी बात तो। तू टेंशन ना ले, धोखा ना देता मैं तन्ने, सच्ची। गुड आफ्टरनून सर। मैडम जी एक कमरा चाहिए। यस सर, शो योर आईडी प्लीज। यो हमारा आईडी। हाँ जो सर 107 दिखा दो। चलिए मत।
ये रहा आपका रूम सर। ये हैव ए नाइस डे सर। यस सर। मैडम जी, कमरा बहुत गंदा हो गया से। ठीक है सर, मैं तुरंत सफाई वाले को भिजवाती हूँ। थैंक यू सर। हेलो हाउसकीपिंग। आ गई हमारी डुप्लीकेट लाश। सर सुबह से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और फोन भी कोई नहीं उठा रहा। एक काम करो मास्टर किसी दरवाजा खोलो। सर हेलो पुलिस स्टेशन। आइए सर इधर। कमरे की तलाशी लो। सर और तो कुछ नहीं मिला, ये मोबाइल मिला ड्रॉ में। सर ये जब यहाँ आया था तो इसके पास एक बैग था। मुझे इस आदमी की पूरी डिटेल्स चाहिए। सर काउंटर पे इसके आईडी का फोटो कॉपी है। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सर ये उसके आईडी का कॉपी। ये तो किसी सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड का आईडी है। अरे ये तो वही सिक्योरिटी गार्ड है जो इंद्रपुरी के एटीएम से पैसे चुरा कर भागा था। एक काम करो, इंद्रपुरी थाने में खबर पहुंचा दो, अभी के अभी, तुरंत। मुझे जल्द से जल्द जोगिंदर के इस फोन की डिटेल्स चाहिए। हो ना हो इस कार्ड में कोई और भी शामिल है। मुझे भी ऐसे ही लगता है सर। और उसी ने जोगिंदर का खून किया और सारा का सारा पैसा अपने पास रख लिया। वही तो है। जोगिंदर तो खुद ही किसी को मारकर उसे अपनी लाश बनाने की योजना बना रहा था। फिर ऐसा कौन था जिसने उसी को मार डाला? होटल से मिली जोगिंदर की लाश देखने के बाद पुलिस सकते में आ गई थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके कमरे से कोई भी कैश नहीं मिला। इस बात की सूचना जब इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन में पहुंची तो पुलिस ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि इस एटीएम लूट कांड में जोगिंदर के साथ कोई और भी था। पर वो कौन था, ये अंदाजा लगा पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम था। मेरे घर पर क्या कर रहा है? पैसा कुएं के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ओह, तो ये चेक करने आया है कि कहीं मैं
तेरे पैसे लेकर भाग तो नहीं गए? हाँ जी, जब जोगिंदर की इतनी अच्छी यार उसकी दुश्मन बन सकती है तो भरोसा तो नहीं किया जा सकता है ना। ये क्या किया? वो तेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ गिर गया था, इसीलिए मैंने पीने से रोक दिया। कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाना तूने? हाँ? ये क्या बोल रहा है तू? कहा ना इसमें कुछ गिर गया था। छोड़ बोल। मैं बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन। एक बात बता, तुझे सिर्फ पैसों से प्यार है, तेरा दिल भी अटका है जोगिंदर के ऊपर? हाँ? मतलब ये कि अगर तुझे पैसे से प्यार है तो जोगिंदर को छोड़ मेरे साथ आ जा। ये अखबार है ना, यही समझाने के लिए दिखा रहा था मैं तुझे। देख, जोगिंदर के पीछे पड़ी है पुलिस, वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा क्योंकि पुलिस के पास है पुख्ता सबूत। देख रेशमा, पुलिस को मुझ पे शक है, यकीन नहीं है। हाँ? अगर तू मेरा साथ देगी ना तो पैसे तो तुझे मिलेंगे, साथ में तू सेफ भी रहेगी। सोच ले, ठंडे दिमाग से, एकदम ठंडे दिमाग से। ठीक है, जे तू उसे ना मार सके है तो मैं अपने आप को मार लेता हूं। क्या? ये जोगिंदर तो खुद को मारने का प्लान बना रहा है। क्या? आ गई हमारी डुप्लीकेट लाश। चौक क्यों गया भाई? ना भाई ना, आजकल तो ना हर हाट पे डर लग गया है, जैसे कि पुलिस आ गई। डर मत काके, मैं तन्ने पुलिस से पकड़वाने ना आया हूँ, अपने हिस्से के पैसे लेना आया हूँ। वाह जी वाह, टाट है तेरे तो। पर भाई मेरे को एक बात बता। बोल। कि मैं यहाँ ठहरा हूँ, ये तन्ने कैसे पता चला? भाई गर्लफ्रेंड है ना तेरी रेशमा, उसने बताया। पर भाई एक बात समझ में ना आई, वो तेरा पता बताने से तो ना हिचकिचा क्यों रही थी? हाँ? फोन कर ले, अटेंड कर ले। हेलो। हाँ बोल। वो आकाश मेरे घर पर आया था, मुझे धमकाने लगा, मुझे तेरा पता बताना पड़ा। कोई नहीं, मैं संभालता हूँ। काके, बैग तैयार है, मान ले। ओए तू भी तो उठा। हाँ जी, चीयर्स। तूने मुझे सही वक्त पर अक्ल दे दी, वरना उस जोगिंदर की यारी मुझे जेल तक निभानी पड़ती। जोगिंदर तो रहा नहीं है, मुझसे दोस्ती करेगी? दोस्त ने तेरी पहले से ही थी। वैसी वाली नहीं। अब चाहे ऐसी हो या वैसी, मुझे तू पसंद है। सच्ची? तब तो सेलिब्रेशन बनता है। हो जाए दो पैक,
जरूर, मैं बना कर लाती जा, तू बना के पिलाएगी, नशा दोगुना हो जाएगा। Cheers! हाँ जोशी सर, मैंने जोगिंदर और आकाश के नंबर की कॉल डिटेल निकाली थी। उसमें एक नंबर ऐसा है जिससे उन दोनों को कॉल आई थी। किसका नंबर है सर? किसी रेशमा के नाम पे रजिस्टर्ड है। रेशमा? चोरी के कुछ देर बाद जोगिंदर ने उस नंबर पे कॉल किया था और चोरी के अगले दिन आकाश को उस नंबर से कॉल आया था। इस नंबर पे फोन करो। फोन किया था सर, लेकिन वो नंबर अब बंद आ रहा है। सर, आकाश कल रात से घर पर नहीं है। तो ये काम करो, इस लड़की के घर का पता लगाओ। आई एम श्योर दोनों साथ में होंगे। सर 9819325489, ये जो नंबर किसी रेशमा नाम की लड़की के नाम पे रजिस्टर्ड है। मुझे उसका फोटो, उसके घर का पता, जो उसने नंबर लेते समय दिया था, सबका सब मुझे फैक्स करो तुरंत। सर, यह है रेशमा का फोटो और उसका पता। जिस एड्रेस से उसने वो नंबर अलाउड कराया था, वो वहां पे किराए पे रहती है। गुड, चलो। जोशी सर, इस तरफ। इस तरफ। आकाश, सर, हमने पूरे घर की तलाशी ली, पर पैसे कहीं नहीं मिले। जोशी लड़की बहुत ही चालाक है। इसने पहले बहुत ही चालाकी से जोगिंदर को मारा और अब आकाश को। मुझे लगता है सर ये पैसा लेके भाग गई। जोशी, दिल्ली में जितने भी गेस्ट हाउस है, होटल है, सबको चेक करो, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जिस दिन ये लूट हुई उस दिन रेशमा इसी शहर में थी और अब भी इसी शहर में है। और वो जो एटीएम में पैसे डालता उसका नाम क्या है? रतन सर। हाँ, रतन, उसे थाने बुलाओ और इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चलो पांडे। ठीक है सर। दरअसल मैं पहले जहाँ रहती थी वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अर्जेंसी में मकान खाली करना पड़ा। अब आज ही पोजीशन मिल जाना ऐसा मकान दिखाइए। आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं मैडम जी, आज ही मकान दिलवा दूंगा। सर, आकाश की सच्चाई जानकर मैं खुद हैरान हूं। मेरा यकीन मानिए, मैंने उसकी कोई मदद नहीं की सर। ठीक है, फिलहाल तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलेगी तुम ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, समझे? जी सर। जाओ अभी। सर, हमने शहर के सभी लॉज और गेस्ट हाउस में चेक किया, रेशमा कहीं नहीं मिली। कहां जा सकती है ये रेशमा? परेशान कर दिया इस जोशी, मुझे इस डेट का सेम न्यूज़पेपर चाहिए, जल्दी। सर। मैडम, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही घर है।
देखिए ये खिड़की खोलते ही खूब हवा आती है, एकदम हवादार घर है। अगर आपको पसंद हो तो चाबी और ताला अभी दे दूंगा। जी मुझे पसंद है। तो बस निकालिए फिर 50,000 डिपॉजिट के और 15,000 रुपए किराया होगा। ये लीजिए। ये लीजिए मैडम चाबी ताला, और कागज अपन कल बनवा लेंगे। ठीक है मैडम जी शुक्रिया, थैंक यू। सर ये रहा वेपर। जोशी लड़की बहुत चालाक है। वो किसी होटल या लॉज में नहीं बल्कि किराए का मकान लेके रह रही है। एक काम करो, इस साइड में जितने भी स्टेट एजेंट हैं सबसे पता करो उन्होंने रेशमा नाम की लड़की को मकान दिलवाया है या नहीं। सर हेलो, हाँ श्री होम्स। हाँ किसी रेशमा ने आपके यहाँ से रूम बुक किया था। हेलो एसजी स्टेट एजेंसी। हाँ हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। किसी रेशमा नाम की लड़की ने आपके थ्रू घर किराए पे लिया था। हाँ हाँ मैंने ही उस लड़की को घर दिलवाया है। क्या उसका पता है आपको? ओके थैंक यू। आइए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब यही वो घर है जो मैंने रेशमा नाम की लड़की को किराए पर दिया। पूरे घर की तलाशी लो, पैसे यही होंगे। पानी अंदर जाओ। ठीक है सर। सर घर में कहीं भी पैसा नहीं। जोशी, हमें इस लड़की को पैसों के साथ पकड़ना है। हो सकता है कि उसके साथ कोई और भी शामिल हो। अगर हमने लड़की को पकड़ भी लिया तो पैसा नहीं मिलने वाला। सर मुझे ये रेलवे टिकट मिली। 2 दिन के बाद जलंधर की टिकट, मतलब रेशमा 2 दिन के बाद जलंधर जाने वाली है। तो ये काम करो, सारा सामान अपनी जगह रखो। रेशमा को शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं। जल्दी। पुलिस अब पूरी तरह से रेशमा की चाल को समझ गई थी, इसलिए वो रेशमा को लूटे हुए पैसों के साथ पकड़ना चाहती थी और इसी के लिए इंस्पेक्टर राणावत ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या वो लूट के पैसों के साथ रेशमा को पकड़ पाएंगे या रेशमा हमेशा की तरह उनकी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाएगी। मैडम जी सच सच बोलना, आप पुराने घर से क्या कांड करके भागी थी जो आपके पीछे पीछे पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है और मुझसे आपके बारे में पूछताछ कर रही है। क्या? अब पुलिस मेरे बारे में पूछताछ कर रही है? हाँ जी मैडम जी, कल से 2 बार यहाँ पर आ चुकी है, पर आपके घर के बाहर ताला लगा हुआ था इसलिए वापस लौट गई। हो सकता है आज फिर से आ जाए। दरअसल मैंने आपको बताया था ना कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम थी मैडम जी? वो दरअसल मैं आपको बता नहीं सकती, किसी ने मेरे साथ। हो सकता है मैडम जी कि आप सही हो, लेकिन क्या है कि मैं भी इस चक्कर में फंसना नहीं चाहता, इसलिए बेटर होगा आज शाम तक आप ये घर खाली कर दें। ठीक है? अच्छा मैं चलता हूं।
तुम्हारा काम खत्म, हमारा शुरू। चलो। चलिए भैया, महावीर इंक्लेव चल। जल्दी जल्दी बैठो। सर, हम उसे पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि रेशमा जहां जा रही है वहां लूटा हुआ पैसा है और हमें रेशमा को लूटे हुए पैसे के साथ पकड़ना है। अरे रेशमा तू। नानी जल्दी से मेरा बैग दीजिए। अरे अंदर भी नहीं आएगी तू। नानी मुझे ट्रेन पकड़नी है, जल्दी से बैग दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, ये लो। बड़ी मतलबी होती जा रही है तू, जब भी काम होता है तभी आती है। नानी मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना है। किधर पकड़ो? रुक, किधर जा रही है? रुक, किधर जा रहे हैं? रुक। कहाँ भाग रही है रेशमा? पकड़ो से। छोड़ दो मुझे, मेरी छोड़ दो मुझे। मिल गए पैसे। चलो। छोड़ो मुझे। चल बैठ। छोड़ो मुझे। बस बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना। गीता बैठा इसे। एटीएम लूट के इस केस को एक हफ्ते बाद ही दिल्ली पुलिस ने सोल्व कर लिया और बैंक की नकदी भी वापस मिल गई। दिल्ली की माननीय अदालत ने रेशमा को जोगिंदर के साथ चोरी में शामिल होने के लिए, जोगिंदर की हत्या में आकाश का साथ देने के लिए आईपीसी की धारा 120 बी और आकाश की हत्या करने के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। जोगिंदर और आकाश के लालच ने उन दोनों को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। रेशमा के लालच ने उसे एक खतरनाक कातिल बना दिया। दोस्तों, मैं मनोज तिवारी अब लूंगा आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। लेकिन गुजारिश रहेगी, आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।